नमस्कार दोस्तों। मैक्सिको की बेहद सिक्योर जेल में चक्कर लगाता हुआ यह इंसान कोई आम आदमी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ड्रग स्मगलर एल चैपो है। इसके सेल में खास सीसीटीवी कैमराएं लगाए गए हैं जिनकी मदद से 24 घंटे इस पर नजर रखी जाती है। इसके सेल में ना कोई रोशनदान है और ना ही कोई खिड़की, सिर्फ कोने में एक शावर एरिया बना हुआ है। मजे की बात यह है कि इतनी सिक्योरिटी और नजर रखने के बावजूद भी एल चैपो चलते चलते शावर एरिया की तरफ जाता है और फिर दोबारा सिक्योरिटी स्टाफ को नजर नहीं आता। आधे घंटे के बाद जब उनको शक हुआ तो वह सेल के अंदर गए, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर भाग चुका था। आखिर वह कहां से और कैसे भागा, आइए एल चैपो की जिंदगी और उसकी स्केप पर नजर डालते हैं। साल 1957 में मैक्सिको के एक छोटे से टाउन दरागावातो में पैदा होने वाला एल चैपो का असल नाम यकीन गुजमान है, लेकिन बाद में उसने खुद को एल चैपो का नाम दे दिया। उसकी ड्रग ट्रेडिंग की आदत उसको विरासत में मिली थी। उसका बाप जो खुद भी एक छोटा मोटा ड्रग डीलर था, उसने छोटी एज में ही एल चैपो को घर से निकाल दिया था। एल चैपो के पास गुजारा करने के लिए कोई रोजगार नहीं था और ढूंढने पर भी जब उसको कुछ नहीं मिला तो उसने भी ड्रग बेचना शुरू कर दिया। 15 साल की उम्र में ही उसने खुद ड्रग्स उगाना शुरू कर दिया। वह अपने लिए कोई सुनसान एरिया चूज करता और वहां पर मैरिजुआना उगाने लगता। आहिस्ता आहिस्ता उसका ड्रग व्यापार इतना बढ़ने लगा कि मैक्सिको के बड़े बड़े ड्रग डीलर उसको अपने गैंग में लेना चाहते थे। साल 1970 में उसने एल गावे पल्मा नामी एक ड्रग ट्रेडिंग गैंग को ज्वाइन कर लिया। इस गैंग में वो ड्रग की स्मगलिंग की निगरानी किया करता था और वह अपने काम में इतना सख्त था कि जब भी कोई डिलीवरी लेट होती या जरा सी भी गलती होती तो वह डीलर को मार देता था। साल 1980 में उसने उस वक्त के सबसे मशहूर ड्रग डीलर एल पेड्रो के गैंग को ज्वाइन कर लिया। यह गैंग मैक्सिको में ड्रग व्यापार का सबसे बड़ा गैंग था। एल चैपो को इस गैंग में भी लॉजिस्टिक और ड्रग शिपमेंट की जिम्मेदारी दी गई। उसका काम कोलंबिया से मैक्सिको आने वाली ड्रग पर नजर रखना था, लेकिन साल 1989 में गैंग का लीडर एल पेड्रो एजेंसी के हाथों पकड़ा गया और गैंग टूट गया। मौके का फायदा उठाते हुए एल चैपो ने अपना खुद का गैंग बनाया जिसे उसने सेनालोवा कार्टेल का नाम दिया। अब अमेरिका में दो रास्तों से ड्रग पहुंचाई जाती थी। ज्यादातर ड्रग्स कैरिबियन की तरफ से आती थी और दूसरा रास्ता था मैक्सिकन बॉर्डर का। अमेरिकन एजेंसी ने अपना सारा फोकस कैरिबियन की तरफ रखा हुआ था और बहुत से ड्रग डीलर और गैंग पकड़े जा चुके थे। एल चैपो ने इसका फायदा उठाया और डिफरेंट चैनल को इस्तेमाल करते हुए यूएसए में ड्रग पहुंचाने लगा। वह बहुत सारी ड्रग उगाता था जिसमें मेथाम्फेटामिन, हीरोइन, एक्सटेसी, कोकीन और marijuana उसको ज्यादा प्रॉफिट देती थी, इसीलिए वह इन्हीं ड्रग्स पर ज्यादा फोकस करता था। लेकिन ड्रग्स को यूएसए में पहुंचाना आसान नहीं था और इसके लिए वह बहुत ही चालाकी से यह काम करता था। वह शुरू में ऐसी ड्रग जिनकी ज्यादा स्मेल नहीं होती थी, जैसे कि कोकीन, उसको फायर एक्सटिंग्विशर्स, चिल्ली पेपर के कैन या फिर कार की रिम्स में छुपाकर स्मगल करता था, जिसको ड्रग सूंघने वाले कुत्ते भी डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन कोकीन के अलावा दूसरी ड्रग इस तरीके से स्मगल नहीं हो सकती थी, इसीलिए उसने एक ऐसा तरीका खोज निकाला जो उसकी पहचान बन गया। वह तरीका था टनल यानी सुरंगे। वो लाखों डॉलर इन्वेस्ट करके एक्सपर्ट हायर करता और जमीन के नीचे ऐसी टनल बनवाता जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और वेंटिलेशन का पूरा सिस्टम मौजूद था और उन टनल के जरिए वह यूएसए में ड्रग पहुंचाने लगा। साल 1990 में एफबीआई के ऑफिसर तब हैरान रह गए जब उनको एल चैपो की पहली टनल मिली। वो टनल 300 फीट लंबी और उसमें बिजली का सेटलमेंट मौजूद था। टनल एक घर के अंदर से निकलती थी जो एल चैपो का सेफ हाउस हुआ करता था और इमरजेंसी की सूरत में वह इस टनल के जरिए भाग भी सकता था। एल चैपो को इस धंधे के सारे नियम मालूम थे, इसीलिए लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह पकड़ा नहीं जाता था। नवंबर 2010 में ऑटो मेसा में एक और टनल मिली जिसमें ऐसी फैसिलिटी मौजूद थी, लेकिन इसके अलावा जमीन पर रेल सिस्टम भी मौजूद था जिससे कंस्ट्रक्शन के दौरान मलबा और बाद में ड्रग ट्रांसपोर्ट की जाती थी। 2012 में टिजुआना, 2013 में ऑटो मेसा में और भी टनल मिली। उस
उसकी कमाल महारत को देखते हुए एल चैपो और उसके गैंग को किंग ऑफ टनल्स कहा जाने लगा। वह अपनी टनल इतनी गहरी बनवाता था कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार मशीन भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती थी और टनल की इंटरेस्ट को वह चालाकी से छुपाया करता था, जैसे कि बाथरूम टप या फिर टॉयलेट के नीचे। टनल्स बनवाने से पहले वह जगह को बहुत ध्यान से चूज करता था। उसने ज्यादातर स्मगलिंग यूएसए मैक्सिको बॉर्डर पर मौजूद कैलिफोर्निया के शहर ऑटोमेसा से करने का इरादा बनाया। उसने ऑटोमेसा को 3 वजह से चुना था। पहला यह है कि ऑटोमेसा 2 मेजर ट्रांसपोर्ट हब टिजुआना और सैन डिएगो के नजदीक था और ड्रग्स को इन हब की वजह से एजेंट तक ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान था। दूसरा, यह एक इंडस्ट्रीज एरिया था जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज थी और फैक्ट्रीज की भारी मशीन और ट्रैफिक का शोर ज्यादा था, इसलिए यहाँ पर टनल खोदना आसान था क्योंकि खुदाई का शोर फैक्ट्री के शोर में छुप जाता था। और तीसरा रीजन यहाँ की मिट्टी, क्योंकि शहर के एक तरफ समंदर है जो यहाँ की मिट्टी को नरम रखता है, इसीलिए यहाँ पर खुदाई करना बहुत आसान था, जबकि दूसरी तरफ पहाड़ है जो नरम जमीन को भी मजबूती देता है। इसकी वजह से यह शहर एल चैपो की टनल के लिए बहुत ही बढ़िया था। जून 1993 को मैक्सिकन अथॉरिटीज ने फाइनली एल चैपो को पकड़ लिया और उसे 20 साल की सजा सुनाकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन यह जेल भी उसके लिए उसका ऑफिस बना रहा। वह जेल स्टाफ को रिश्वत देकर अपने लिए हर सहूलियत हासिल कर लेता था और अपनी बिजनेस मीटिंग को भी अरेंज करवा लेता था ताकि उसका काम चलता रहे। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ मैक्सिको ने एक फैसला लिया जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको के बीच तबादले का प्रोसेस इजी हो गया। एल चैपो जानता था कि यूएसए में ड्रग स्मगलिंग की वजह से यूएसए की सरकार हर सूरत में उसको अपने पास मंगाकर कैद करेगी और फिर वहां से निकलना आसान नहीं होगा। इसीलिए एल चैपो ने पहली बार मैक्सिको की जेल से भागने का इरादा बनाया। उसने जेल के गार्ड को $2 लाख की रिश्वत दी और लॉटरी बॉकेट में बैठकर जेल से भाग निकला। अगले 13 सालों तक उसने फिर से अपनी टनल को ड्रग व्यापार और दूसरे क्राइम की वजह से बगैर पकड़े यूएसए और मैक्सिको सरकार की नाक में दम करके रखा। लेकिन 13 साल की मेहनत के बाद मैक्सिकन एजेंसी को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई और उसके घर पर रेड कर दी। अब की बार भी उसने भागने का बंदोबस्त कर रखा था। वह बाथरूम में बाथटब के नीचे एक सीक्रेट टनल में घुस गया, लेकिन अथॉरिटीज ने उसको ज्यादा दूर नहीं जाने दिया और फाइनली वह एक बार फिर से पकड़ा गया। अब उसे मैक्सिको की सबसे महफूज जेल एल्टी पनालो मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में भेज दिया गया और उस पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। लेकिन 1 साल बाद 11 जुलाई 2015 को जब वह अपनी सेल में टहल रहा था तो रात के 8:50 पे उसको आखिरी बार सावर एरिया के पास देखा गया। उसकी सेल में सिर्फ सावर एरिया ही था जो कैमरे की आंख से छुपा हुआ था। करीब आधे घंटे के बाद जब वो कैमरे पर नहीं देखा गया तो सेल का मुआयना करने के लिए लॉकअप खोला गया। जब तक गार्ड अंदर गए एल चैपो जा चुका था। उसने बड़ी चालाकी से सावर एरिया के गटर को बढ़ा करके एक टनल खोदी जो नीचे एक बड़ी टनल के साथ कनेक्ट थी। यह टनल 1 किलोमीटर दूर एक करीबी कंस्ट्रक्शन साइट पर खुलती थी, जमीन से 33 फुट नीचे और 5 फुट 7 इंच चौड़ी। यह टनल इतनी बड़ी थी कि इसमें से आसानी से इंसान गुजर सकता था, लेकिन इस बार उसकी आजादी ज्यादा लंबी नहीं थी। 8 जनवरी 2016 को लॉस मोसस में मैक्सिकन मरीन ने उसके सेफ हाउस पर फिर से हमला किया और एक बार वह फिर से पकड़ा गया। इस बार अमेरिकन सरकार ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए 2017 में एल चैपो को मैक्सिकन सरकार ने यूएसए के हवाले कर दिया, जहां पर वह सुपरमैक्स प्रिजन कोलोराडो में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि जितनी भी सिक्योरिटी हो, अमेरिकन सरकार को यह डर लगा ही रहता है कि कहीं एल चैपो दोबारा से ना भाग जाए। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल HDR कश्यप को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।